A very warm welcome to all of you. I am नीरू. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि ये यूनियन क्या होता है. यूनियन किसका? ऑफ टू पीपल, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, जिन्होंने ट्विन फ्लेम जर्नी को चूज किया है इस जन्म में. ये एनर्जी कैसे मैनिफेस्ट होती है, उसमें मैंने कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की थी और उसी के संदर्भ में मेरे पास कुछ क्वेरीज आई हैं, तो थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करते हैं. जैसे मैंने उसमें बोला कि जब हम अपने डिवाइन सेल्फ के साथ मर्ज हो जाते हैं, जब हम अपने डिवाइन सेल्फ में होते हैं, तब वो एनर्जी है यूनियन की. तो ये डिवाइन सेल्फ क्या है, राइट? जैसे ही हम डिवाइन गॉड की बात करते हैं, हमारी बहुत सारी इमेजिनेशंस शुरू हो जाती हैं. तो कई लोगों को ऐसा लगता है डिवाइन सेल्फ में मर्ज होने का मतलब है मोक्ष को प्राप्त होना, और मोक्ष को प्राप्त होने का मतलब है इस शरीर को त्याग देना. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कई लोग सोचते हैं कि डिवाइन सेल्फ का मतलब है कि हमें कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी. वो स्टेट है कि जब हमें कुछ सिद्धियां मिल जाएंगी तो हम डिवाइन सेल्फ में मर्ज हो जाएंगे और डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाएंगे. नहीं, ये बिल्कुल कोई स्टेट नहीं है. बहुत लोगों के पास सिद्धियां हैं, और जिन लोगों के पास रियल सिद्धियां हैं, जो इसका जो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो कभी आप नहीं देखेंगे उनको इसका कोई भी प्रोपेगेंडा करते हुए या इनकी बातें करते हुए. जिन्होंने धर्म को समझ लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है, उनकी किसी के भी हाथ में आप धर्म के नाम पर झंडे नहीं देखेंगे. उनको आप बहुत ही एक अच्छी पीसफुल स्टेट में देखेंगे. उनको आप एक बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन में देखेंगे, और वो कभी इस विचारधारा में नहीं पड़ेंगे कि आप मुझसे बेटर हैं या मैं आपसे बेटर हूं, क्योंकि उन्होंने उससे जो सीखना था वो सीख ले ली है. और जब वो रियलिटी में हम सीख जाते हैं तो हम अपने डिवाइन सेल्फ में होते हैं. जब तक हम नहीं सीखते, जब तक हम सिर्फ प्रपंच करते हैं चीज़ों को जानने का, या कुछ किताबें पढ़ लेनी, या इधर उधर से, आजकल तो हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, तब ऐसे लोग जो अपने आप को आजकल ये दिखाने में लगे हुए हैं कि हम भगवान का अवतार हैं, वो आपके सामने आते रहेंगे और आप उनके प्रपंचों में फंसते रहेंगे. वो डिवाइन सेल्फ नहीं है. तो बात करते हैं कि डिवाइन सेल्फ क्या है. हम सब ने कभी ना कभी एक ऐसी एनर्जी को या एक ऐसी अवस्था को एक्सपीरियंस किया है जहाँ बहुत एक्सटेसी होती है, जहाँ एक ट्रू हैप्पीनेस होती है. हैप्पीनेस के पीछे हम भागते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, और तरह तरह की एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. कई बार हमें ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी जॉब, जब हमारी डिज़ायर्ड जॉब मिल जाएगी हम हैप्पी होंगे. घर में कोई फेस्टिवल होगा या पर्व होगा तो हम हैप्पी होंगे. कभी हमारी जो मनचाही चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट हो गई तो हम हैप्पी होंगे. तो मैं उन हैप्पीनेस की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो टेम्परेरी होती है, और ये भी आप लोगों ने सबने एक्सपेरिमेंट किया होगा. दैट इज़ वाई व्हेन यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ यू हैव टू बी इन योर ट्रूथ. सो यू ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड इट कि जब हम इस तरह की हैप्पीनेस की बात करते हैं तो वो बहुत मोमेंट्री होता है. किस लिए मोमेंट्री होता है? बिकॉज जो हमारा माइंड है, जो हमारा अहंकार वाला माइंड है, वो जैसे ही हमें एक चीज़ की प्राप्ति होती है हमें दूसरी तरफ ले जाता है, दूसरी 10 चीज़ों के कंपटीशन में खड़ा कर देता है कि अब मुझे इसकी ज़रूरत है, अब मुझे इसकी ज़रूरत है, बिकॉज इट लव्स चेजिंग. मैं जिस डिवाइन सेल्फ की बात कर रही हूँ और मैं जिस जॉय की बात कर रही हूँ, वो है आपकी ओरिजिनल स्टेट, योर आनंदमय कोश. वहाँ कैसे पहुँचते हैं? इसी के साथ आपने जो एक और जॉय और हैप्पीनेस फील किया होगा अपनी लाइफ में, जब आप विदाउट एनी रीज़न, without any selfish motive
छोटी छोटी चीज़ें किसी के लिए कर देते हैं या अपने लिए कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी की ऐसे समय में मदद कर दी जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसको, जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं था, आपको उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला था। कई बार आपने किसी को ऐसी चीज़ दे दी जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत थी उस टाइम में, या कई बार आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए खड़े हो गए जहां उनमें अपने लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। एंड द सेम थिंग फॉर योर ओन बीइंग एज वेल। आप अपने लिए बोल पाए, आप अपने लिए खड़े हो पाए, आप अपना ट्रूथ रख पाए, जबकि आपके अंदर बहुत सारा जो बवंडर था, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत सारा एक ऐसी स्टेट ऑफ इमोशनल अपहीवियल आपके अंदर चल रहा था, लेकिन फिर भी आप खड़े हो पाए, आपने हिम्मत दिखाई। जब आप अपने अंदर मन की आवाज़ सुनकर किसी के भी दबाव में नहीं आए और आपने उसको फॉलो किया, तो वो जो एक सच्ची अनुभूति है, जब आपने अपने आप से उठकर, अपने अहंकार से उठकर कुछ ऐसा किया जिसने आपके लाइफ में वो हैप्पीनेस क्रिएट की, वो जॉय क्रिएट किया, दैट वाज द लाइट ऑफ योर सोल माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज़ योर डिवाइन सेल्फ। डिवाइन सेल्फ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको, जैसे कि मैंने पहले बोला, कि अभी आपके सामने जो भी जिस स्वरूप में भी आप डिवाइन को मानते हैं उनकी तस्वीरें आने शुरू हो जाएंगी या वो दिखने लगेंगे। बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं बोलने के लिए, ठीक है। तो हम एक विजन बना लेते हैं कि डिवाइन से कनेक्ट होने का मतलब ये है कि हमें कुछ मिस्टीरियस अनुभव होने लगेंगे, मिस्टिकल अनुभव होने लगेंगे, कुछ हमें हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, हमारी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस नहीं रहेंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा मैनिफेस्ट कर पाएंगे, हम इतने पावरफुल हो जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम एक ऐसी स्टेट में आने लगते हैं जहां इन प्रपंचों का कोई मतलब नहीं होता। बाहर जितने भी चैलेंजेस हों, जितनी भी सिचुएशंस टफ हों, जितने भी एडवर्सिटी हो, हम अंदर से विचलित नहीं होते, हम अंदर से होपलेसनेस में नहीं आते, हम अंदर से अपनी ट्रूथ में, अपने पावर में खड़े रहते हैं। और ये पावर आपकी डिवाइन पावर है, ये पावर आपकी सोल पावर है। तो ये है आपका डिवाइन सेल्फ। और जैसे जैसे हम अपने ऊपर काम करते हैं, इसकी अवधि जो है वो बढ़ने लगती है, राइट। ये जो खुशी के पल हैं ये बढ़ने लगते हैं। इनिशियल स्टेजेस में हम कुछ एक जब इस तरह के पल होते हैं उनको अनुभव करते हैं, एक ऐसी खुशी अनुभव करते हैं जो हमने कभी नहीं करी। वो एक डिफरेंट जॉय होता है, वो एक डिफरेंट पीस की अनुभूति होती है। और इसीलिए जो हम ये मेडिटेशंस करते हैं और उसमें कभी कभी एक उस अवस्था पर पहुंच जाते हैं जहां हम बहुत ही अच्छी अनुभूति करते हैं। जैसे जैसे बिना विचलित हुए, अब क्या होता है कि हम कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा चलते हैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर से हम चाहते हैं कि वो जो हमने एक बार वो एक्सपीरियंस किया था वो हमेशा बिल्कुल वैसा ही रहे, अब वैसा नहीं हो रहा, तो ये सब बकवास है, वो ऐसी गलती से हो गया होगा। नहीं, हमें इसमें नहीं उलझना है, हमें लगातार जो है इस रास्ते पर चलना है और उस स्थिति में आना है। अगेन फिर से मैं वही बात बोलूँगी कि ये जो चीज़ें हैं ये ईजी नहीं है, आपकी टोटल फोकस एंड डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। जब आप अंदर से ये दृढ़ संकल्प कर लेंगे कि नहीं, मुझे इस स्थिति को परमानेंटली अचीव करना है, मुझे अपनी रियल स्टेट में आना है, मुझे अपने उस आनंदमय कोश में पहुंचना है जहां नथिंग मैटर्स,
दैट इज डिवाइन सेल्फ, दैट इज योर डिवाइन सेल्फ। और अब इसी के साथ एक दूसरा जो वो था क्वेश्चन कि मैंने एक वर्ड फ्रेज यूज किया था, मूव ऑन। तो क्या अब हमें ये ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ देना है? नहीं। अगर आपको याद होगा तो मैंने उसमें यही बोला था कि आप, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या हम इस जर्नी को छोड़ दें, तो छोड़ने से क्या फर्क पड़ जाएगा? आप वैसे भी क्या कर लेंगे, पकड़ के भी आप कौन सा बैठ ही सकते हैं उसको, या आपके छोड़ने या ना छोड़ने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? छोड़ने का मतलब अगर आपका ये है कि आप अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर रहे हैं, आप अपने उन्हीं इमोशनल टर्मोइल में हैं, आप अपने ऊपर काम करना बंद कर रहे हैं, तो भी आपकी लाइफ तो चेंज नहीं होने वाली है। तो मूव ऑन किससे करना था? मूव ऑन फ्रॉम चेजिंग। ये चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं, वो जो प्यार आप ढूंढ रहे हैं जिससे आपको खुशियाँ मिलेंगी, वो जो सम्मान आप ढूंढ रहे हैं जो आप बाहर से ढूंढ रहे हैं, या जिसको आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के थ्रू अचीव करना चाहते हैं, आपको वहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके अंदर है, वो डिवाइन सेल्फ आपके अंदर है। तो लगातार जब आप बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, फिर से चलते हैं, बार बार गिरते हैं, फिर से चलते हैं, तो एक दिन वो आएगा कि ये जो आपकी स्टेट है, स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ डिवाइन सेल्फ है, ये एक परमानेंट स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड दैट परमानेंट स्टेट, दैट इज व्हाई वी कॉल इट परमानेंट यूनियन। और ये जो अप एंड डाउन होता है कि जैसे ही आपको कुछ भी वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है, या अटेंशन के रूप में या किसी भी स्वरूप में, और आप फिर से चेज करने लगते हैं, फिर से वो एनर्जी ड्रॉप आउट हो जाती है। जब आप उस एनर्जी में पहुंच जाएंगे जहां आपको कुछ भी चेज करने की ज़रूरत नहीं है, और वो स्पेस है आपकी डिवाइन सेल्फ, और वही स्पेस है आपकी यूनियन, मर्जिंग विथ योर डिवाइन और योर परमानेंट यूनियन। सो दैट वाज द आई ट्राई टू एक्सप्लेन। सो ये जो दो चीज़ें हैं, मुझे आई होप कि मूव ऑन जो मैंने बोला था, वो किस चीज़ से मूव ऑन करना है, और जो डिवाइन सेल्फ है वो क्या है हमारे अंदर, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप एट द एंड अगर मैं इस चीज़ को सम अप करूं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि आप डिवाइन सेल्फ में हैं? जब आप एक शांत अवस्था में हैं, जब आपका मन निर्मल है, जब आप इजीली फॉरगिव कर देते हैं, जब आप किसी के भी प्रति कोई भी घृणा, जेलसी और डर का भाव नहीं रखते, जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, जब आप किसी को भी जज नहीं करते और खुद के लिए भी आप सम्मान रखते हैं, खुद के लिए आप प्रेम रखते हैं, खुद के लिए आप एक्सेप्टेंस रखते हैं, और ये स्टेट जो है, यही स्टेट आपकी डिवाइन सेल्फ है। यही स्टेट आपके किसी भी बड़े ज्ञान से ऊपर है, और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना है, क्योंकि हमने अपने डिवाइन सेल्फ के ऊपर जो परतें चढ़ाई हैं, डर की, घृणा की, अनफॉरगिवनेस की, जेलसी की, लालच की, इन परतों को धीरे धीरे हमें उतारना पड़ेगा। और उतारने के लिए हमें इस अवस्था में रहना पड़ेगा कि हम उसको देख सकें। अवेयरनेस, द स्टेट ऑफ अवेयरनेस। बहुत बार ऐसा होगा कि हमसे आउट ऑफ हैबिट रिएक्शंस होंगे, आउट ऑफ हैबिट हम उसी तरह के एक्शंस लेंगे, लेकिन अगर हम अवेयरनेस में हैं तो हम देख पाएंगे कि ओह, हमने गलत एक्शन ले लिया, तो नेक्स्ट टाइम हम उसको सुधार पाएंगे। अगर हमसे गलत रिएक्शन निकल गया तो हम उसको चेक कर पाएंगे
उसको बदल पाएंगे। और जितनी बार हम चेक करते हैं उतनी बार ही हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। और यहाँ पर हम हमेशा अपने डिवाइन के साथ इस प्रेयर के साथ कनेक्ट होंगे कि हमें वो हिम्मत दीजिए, हमें वो स्ट्रेंथ दीजिए कि जब भी हम किसी दोराहे पर हों हम रोशनी को चुनें, हम आपको चुनें। और इसी तरह हमें अपने डिवाइन की, अपने गॉड की, अपने भगवान की कृपा मिलती है। और यही धर्म का मार्ग है। जब हम इस धर्म के मार्ग पर चलते हैं तब हम वन वर्ल्ड वन फैमिली को फॉलो करते हैं। उसके बियॉन्ड जो भी प्रपंच इस टाइम चल रहे हैं ये बहुत जल्दी फॉल ऑफ होने वाले हैं, क्योंकि मदर अर्थ अब इस एनर्जी को होल्ड नहीं करेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, just look after yourself. Every time, give yourself time to choose the right path. और जितनी बार आप रोशनी की तरफ बढ़ेंगे, आप आनंद की तरफ बढ़ेंगे, अपने डिवाइन सेल्फ की तरफ बढ़ेंगे, अपने यूनियन की तरफ बढ़ेंगे। Rest in my next video. Look after yourself and love yourself. And I love you too.